यह भी एक ब्रेकिंग न्यूज है जो बहुत तेजी से गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान, चाइना, रूस और ईरान का इत्तेहाद होने जा रहा है और गालिबन शायद इसमें अफगानिस्तान भी शामिल हो जाए। और ये इत्तेहाद जबरदस्त इत्तेहाद होगा। इस इत्तेहाद की मौजूदगी में, यह डील जब हो गई तो इसकी मौजूदगी में कोई दुनिया का मुल्क, जो मुल्क इनमें शामिल है, उनकी तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा, चाहे वो इसराइली क्यों ना हो या अमेरिका ही क्यों ना हो। क्योंकि दुनिया ताकत की जबान समझती है, शराफत की जबान कोई नहीं समझता। और माशाल्लाह अब इत्तेहाद पे इत्तेहाद बन रहे हैं और इस इत्तेहाद से तो अमेरिका और इसराइल की नींदें उड़ जाएंगी। पहले ही परेड देख के चाइना की नींदें उड़ चुकी हैं। पहले चाइना के लेजर मिसाइल जो देखे हैं, जो इंतहाई खतरनाक है, उससे नींदें उड़ चुकी हैं। चाइना की दिफाई और टेक्नोलॉजी, जितने मिसाइल चाइना के देखे हैं, और चाइना ने वार्न भी किया है। चाइना ने कभी वार्न नहीं किया, पहली दफा चीन ने वार्न किया है कि अगर हम पे अमेरिका ने कोई स्ट्राइक की तो उसको ऐसा भरपूर जवाब देंगे कि दोबारा वो उसकी सेकंड स्ट्राइक नहीं कर सकेगा। हम 20 मिनट में हम पूरे अमेरिका को तबाह बर्बाद कर देंगे। और ऐसे शख्स ने किया कि जो हमेशा इस किस्म की गुफ्तगू नहीं करता, और ना चीन कभी इस किस्म की गुफ्तगू करता है, वो मजबूर हो गया ऐसी बात करने में। तो अभी अंदाजा कर लेना चाहिए बाकी मुल्कों को कि चीन अब वो नहीं रहा, बहुत तगड़ा हो गया और उसके पीछे रूस खड़ा है। अब बीच में पाकिस्तान तो उसका है ही दोस्त। ईरान भी आ गया, जिन्होंने अभी इसराइल को बहुत मजा चखाया। अगर अमेरिका ना बचाता तो पता नहीं इसराइल का क्या बनता। लेकिन अब इतने मुल्क इकट्ठे हो गए हैं और बाकी अलग पैक्ट हो रहे हैं। सऊदी अरब से अलग पैक्ट है और इस्लामी मुल्क भी इकट्ठे हो रहे हैं और बाकी गल्फ नेशंस भी। मेरा नहीं ख्याल है कि अब दोबारा कभी इतबार करेंगी अमेरिका इसराइल पे। वो भी एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। वो हिकमत अमली के तौर पे जो कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। लेकिन फ्यूचर में बेहद नुकसान होगा। डॉलर के गिरने के बेहद चांसेस अब नजर आ रहे हैं। अमेरिका के तो अपने मुल्क में इतनी रिफ्ट हो गई है और वो इतनी बढ़ती जा रही है, जो ट्रंप के लिए भी खतरनाक है, मुल्क के लिए भी खतरनाक है। और वो इसराइल को बचाते बचाते कहीं अपना मुल्क ना तोड़वा बैठे। ये बहुत सोचना होगा अमेरिका को कि किसी का इतना लाड ना करे कि उसकी अपनी अवाम नाराज हो जाए, दुनिया उससे नाराज हो जाए, उसके खजाने खत्म हो जाए, वो दुनिया का मकरूज हो जाए, उसके फार्मर रो रहे हो, उसके अवाम रो रही हो। दवाइयां अमेरिका में इतनी महंगी हो गई हैं, वो इंडिया से लेता था, ये अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। इंडिया तो चीन के गले लग गया और वो तो कह रहा है मैं तो डॉलर को गिराऊं। तो ये बड़ी खतरे की घंटी है अमेरिका के लिए। ये बड़ा ट्रंप को सोचना पड़ेगा। जल्दबाजी के फैसले कभी सही नहीं होते, सोच समझ के ही फैसले सही होते हैं, हालात को देख के ही फैसले सही होते हैं। ट्रंप ने कभी अच्छा काम तो थोड़ा किया है कि मुसलमान मुल्कों के साथ मिलकर इसराइल और हमास की डील की तरफ पेश तरफ कर दी है। क्योंकि इसमें अगर हम ये ना कहें कि ट्रंप की मेहनत नहीं, ट्रंप की भी इसमें बहुत बड़ी मेहनत है। गो के इसमें मुसलमान मुल्कों और अरबों की भी, यानी अरब और इस्लामी वर्ल्ड ने भी बेहद मेहनत की है, जिसने ट्रंप ने बरमला इज़हार किया है। लेकिन ट्रंप को यह भी सोचना होगा कि ये डील तो हो रही है, लेकिन मुल्क किस तरफ जा रहा है, कि डेमोक्रेट्स क्या कर रहे हैं, वो वोट नहीं दे रहे, वो शर्तें आयद कर रहे हैं। तो बजट मंजूर ना हुआ तो मुल्क कहां खड़ा होगा? इस जिदबाजी में मुल्क के अंदर कहीं सिविल वॉर ना हो जाए, इस जिदबाजी में कहीं मुल्क के कई स्टेट्स अलहदा ना हो जाएं और मोदी की तरह ट्रंप भी कहीं धड़म से नीचे आ जाए, जिसके आसार बड़े वाज़ेह हैं। जो कुछ अमेरिका में हो रहा है, तो ये सोचना होगा कि सारे फैसले सोच समझ के होने चाहिए, कि किसी को इतना लाड प्यार ना दें कि अपना मुल्क ही गंवा बैठे। अपने मुल्क में स्टेबिलिटी होनी चाहिए।
और अपने मुल्क को आप पूरा ऐसा सेटल करें, क्योंकि आपकी कुर्सी तो पूरी दुनिया से खिसक रही है, गल्फ से खास तौर पर खिसक रही है, जो आपके लिए बहुत अहमियत का हामिल है। लेकिन आपकी कुर्सी खिसक रही है, गलत पॉलिसियां, गलत फॉरेन पॉलिसियों की वजह से आपकी ये सब मामले हो रहे हैं। बिल्कुल वो इंडिया वाला हाल होने जा रहा है। तो पॉलिसियां ठीक कर लें, वरना जो नजर आ रहा है वो अच्छा नहीं है। और जैसे आपने ये माहिदा कराया है, ये एक अच्छा स्टेप है। इसको सारी दुनिया कदर की निगाह से देख रही है। यूरोप कदर की निगाह से देख रहा है, पाकिस्तान कदर की निगाह से देख रहा है, इस्लामी वर्ल्ड कदर की निगाह से देख रही है, अरब इसको कदर की निगाह से देख रहे हैं। आपकी इस अगर ये दिफाई मादा हो गया तो शायद आपको नोबेल इनाम, जिसके आप बहुत ज्यादा ख्वाहिशमंद है, वो भी आपको मिल सकता है, क्योंकि ये मामला बहुत टेढ़ा है। अगर आप इसे हल करने में कामयाब हो गए तो मैं कहता हूं कि पक्का नोबेल इनाम आपको मिल जाएगा। लेकिन आप इस बात पे अड़े रहें जो अभी आपने अपने खिताब में कहा, कि जो बड़ी अहम बात की अपने खिताब में, जो बड़ी बेहतरीन है, जिसमें आपने ये कहा कि सबके लिए फेयरनेस, यानी जिसका मतलब आपका ये है, आपके वर्ड्स का, कि किसी से नाइंसाफी नहीं, सबके साथ इंसाफ, किसी के लिए नुकसान नहीं, सबका फायदा। और यही बेहतरीन चीज है। इसी तरह मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप कोशिश करें, बजाय रशिया से जंगे करने के, इसी तरह की कोई रशिया से डील करें, और ये भी आपने करा ली तो क्या वाह वाह दुनिया में आपकी होगी। और पाकिस्तान आपका भरपूर साथ दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जहां अमन का मैटर हो वहां हर एक के साथ है, क्योंकि पाकिस्तान खुद अमन चाहता है। जंगे किसी चीज का हल नहीं होती, जंगे तो तबाही तबाही है। तो वहां भी ऐसा कर लें, और यूरोप को भी ना झोंकें यूक्रेन में, ज़ेलेंस्की को भी इतना लाड प्यार ना दे कि वो बिगड़ता जाए और किसी तरफ वो आए ना। और ज़ेलेंस्की को भी सोचना चाहिए कि वो कहां खड़ा है, क्यों अपने मुल्क को तबाह बर्बाद कर रहा है। कब तक कोई आपको इतना असला देगा, कब तक यूरोप आपको सपोर्ट करेगा। और अमेरिका तो खुद इकोनॉमिक क्राइसिस में है, $1 ट्रिलियन के उस पर कर्ज है। ट्रंप पूरी कोशिश कर रहा है कि टैरिफ के जरिए, डीलों के जरिए, अरबों को खुश करने के जरिए, ताकि उसके कॉन्ट्रैक्ट खराब ना हो, जो आप कर चुके हैं। मतलब इसराइल ने उसमें बहुत बड़ी खराबी पैदा कर दी कतर पे हमला करके, पूरा अमेरिका हिला दिया, उसकी इकोनॉमी हिला दी। और भारत देखो, उसका डॉलर गिराने जा रहा। तो बहरहाल ये सोचे, सबके साथ दोस्ती, इवन चीन के साथ। अभी आप चीन का दौरा करने जा रहे हैं तो वहां दोस्ती करें चीन से भी, क्योंकि आप चीन के बगैर नहीं रह सकते, बल्कि पूरी दुनिया ही अब चीन के बगैर रह सकती। चीन ने अमन, मसावात और इंसाफ का मैसेज दिया। शी जिनपिंग भी बहुत समझदार और ठंडे मिजाज के आदमी है, प्यूटन की तरह। तो वहां से भी फायदा उठाएं बजाय नुकसान उठाने के। आपकी बहुत बड़ी बात होगी, यही बात आप रूस में करें और डील, और यही चीन के साथ कर लें। और पाकिस्तान से मदद चाहते हैं, पाकिस्तान आपकी बहुत मदद कर देगा, क्योंकि पाकिस्तान चीन का गहरा दोस्त है, बहुत गहरा। और पाकिस्तान ही वो मुल्क है जिसने अमेरिका की चीन से दोस्ती कराई थी, वो भूले मत। और चीन से भी दोस्ती कर लें, ताकि दुनिया अमन का गहवारा बन जाए। और ये सब कुछ मुज़ाकरा से होगा, जैसा भी आप कर चुके हैं वही करें आगे, यूक्रेन में भी, चीन में भी। मैं तो कहता हूं इंडिया से भी ना बिगाड़ें, क्योंकि वो भी बड़ा खतरनाक है, वो भी आपके लिए बड़े बड़े मंसूबे तबाही के बना रहा है। लेकिन जब आप दोस्ती कर लेंगे और सबसे कर लेंगे तो सबका बेहतर होगा। और दुनिया, सबसे बड़ी बात है कि जंगों से हटके जो तबाही तबाही है, अमन की तरफ आ जाएगी, मुज़ाकरात की तरफ आ जाएगी। हम मुज़ाकरात से यमन आते हैं, दुनिया खुशहाल हो जाएगी, सब दुनिया के मुल्कों की नस्लें खुशहाल हो जाएंगी, और सारी दुनिया तरक्की करेगी, और सारी दुनिया में आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ेगा। प्यार मोहब्बत बढ़ाना चाहिए, अमन कायम करना चाहिए,
मैं तो हूं ही शदाई अमन का, मुज़ाकरात का। मेरा मुल्क भी इस चीज का शदाई है, पाकिस्तान। शायद मेरी समझ आ जाए मेरी बात, और दुनिया जंगों को छोड़ के अमन की तरफ आ जाए, और ट्रंप इसमें बेहतरीन रोल अदा कर सकते हैं जैसे वो अभी कर रहे हैं। मजीद करें तो उनका नोबेल इनाम कहीं नहीं गया, गारंटी ही गारंटी है। और सारी दुनिया आपको दिलवा देगी। नोट पाकिस्तान ने तो पहले ही कह दिया, सारी दुनिया आपको दिलवा देगी। लेकिन अगर गलत रास्ते पे चल पड़े तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। रास्ता देखना है कि सीधा रास्ता कौन सा है जो मुज़ाकरात और अमन की तरफ जाता है, और सारी दुनिया में अमन कायम कर दे। आप जो आप कह के आए थे अपने वोटर्स को, वही कर दे। और शायद आप चाहते भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे मामलात हैं, कुछ ऐसे मुल्क है जो आपको बार बार उससे रास्ते से हटा देते हैं। खास तौर पे एक मुल्क है जिसको आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, जो बात आपके साथ चिमड़ा हुआ है। गलत बात किसी की नहीं माननी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। और किसी के कहने पे अपने मुल्क का नुकसान मत करें और दुनिया का नुकसान ना करें। जो आप अच्छा कर रहे हैं वही अच्छा करते जाए, अच्छी चीज का ही फल मिलता है और वो आपको जरूर मिलेगा। मैं हूं जमाल नासिर, आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। मेरे बेल आइकॉन को क्लिक करें, शेयर करें, और मुझे अपने कमेंट से आप कमेंट दें मुझे अपने, ताकि आपके लिए और बेहतर वीडियो बनाई जा सके। और दुनिया के लिए दुआ करें, सबके लिए दुआ करें। जो सबके लिए दुआ करता है अल्लाह ताला सबसे पहले उसकी सुनता है। सबके लिए दुआ करें कि पूरी दुनिया अमन का गहवारा, सुकून का गहवारा, तरक्की का गहवारा, सुख चैन का गहवारा, तिजारत का गहवारा बन जाए और सब खुशहाल। दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला दुनिया में जंगे ना हो, अमन हो। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।